मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता और अन्य भत्तों को संशोधित करने की सरकार द्वारा घोषणा की गई है। इसके पहले भी एक आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। इस घोषणा के बाद अब कितना मिलेगा एचआरए? मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और खुशी भरा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2025 से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाएंगे। इस फैसले से मध्य प्रदेश के लगभग 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 6ठे वेतन आयोग के अनुसार भत्ते मिल रहे हैं, जिन्हें अब बढ़ाकर 7वें वेतन आयोग के अनुरूप कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने की घोषणा, कर्मचारियों में खुशी। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहती है और यह फैसला इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। कर्मचारियों के भत्तों में संशोधन से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने परिवार की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। इस घोषणा के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। लंबे समय से कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्तों की मांग कर रहे थे, जिसे अब सरकार ने स्वीकार कर लिया है। कर्मचारी संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और सरकार का आभार व्यक्त किया है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले मूल वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में वेतन 10%, 20% और 30% की दर से एचआरए का भुगतान किया जाता था। 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर एचआरए का भुगतान 7वें सीपीसी के मूल वेतन पर किया जाता है, जो कि संबंधित वर्टिकल इंडेक्स में दिया जाता है। और एचआरए के उद्देश्य शहरों के वर्गीकरण के आधार पर 8%, 16% और 24% की दर से क्षैतिज स्तर पर लागू होता है। शहरों और कस्बों का वर्गीकरण: एक्स शहर के लिए 24%, वाई के लिए 16%, जेड के लिए 8%। 7वें वेतन आयोग के बाद एचआरए में अन्य प्रमुख परिवर्तन: एचआरए की दरें क्रमशः एक्स, वाई, जेड श्रेणी के शहरों में 5,400, 3,600 और 1,800 रुपये से कम नहीं होगी। सरकार द्वारा यह सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है कि वेतन के निचले स्तर पर कर्मचारियों को 7वें सीपीसी वेतन में 10, 20 और 30% एचआरए मिले। दूसरे शब्दों में सरकार ने वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 1 में पहले 10 स्लैब, वेतन स्तर 2 में पहले 4 स्लैब और वेतन स्तर 3 में 1 स्लैब में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 30%, 20% और 10% बरकरार रखा है। एक्स 50 लाख और उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों के लिए है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार एचआरए 24% दिया जाता है। वाई 5 लाख से 50 लाख के बीच आबादी वाले क्षेत्रों के लिए यह 16% कर दिया जाता है। जेड दिया जाता है जहां जनसंख्या 5 लाख से कम है, यह 8% पर दिया जाता है। व्यय विभाग के ज्ञापन के अनुसार महंगाई भत्ता डीए 25% से अधिक होने पर एचआरए की दरों को क्रमशः एक्स, वाई, जेड श्रेणी के शहरों के लिए 27%, 18%, 9% तक संशोधित किया जाएगा। जब डीए 50% से अधिक हो जाता है तो इसे संशोधित कर 30%, 20% और 10% कर दिया जाता है। चलिए अब एमपी वित्त विभाग का आदेश देख लेते हैं, जो 6 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को मिलने वाले गृह भाड़ा भत्ते को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश शासन के दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों को प्रदेश में पदस्थ कर्मचारियों के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। प्रदेश के कई कर्मचारी अधिकारी दिल्ली और मुंबई जैसे दूसरे महानगरों में पदस्थ हैं। इन बड़े शहरों में आवास की गंभीर समस्या है। इसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के बाहर महानगरों में पदस्थ इन कर्मचारी अधिकारियों को मूल वेतन के 30% की दर से गृह भाड़ा भत्ता दिया जाता है। 2007 में जब इसको लेकर आदेश जारी किया गया था, तब प्रावधान किया गया था कि गृह भाड़ा भत्ता 5वें वेतनमान के हिसाब से दिया जाएगा, जबकि प्रदेश में पदस्थ कर्मचारियों को 1 सितंबर 2012 से 6वें वेतनमान के हिसाब से गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है। इसको देखते हुए अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि महानगरों में पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों को 6ठे वेतनमान के अंतर्गत निर्धारित वेतन बैंड
में वेतन और ग्रेड वेतन के योग के 30% के आधार पर ही गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। प्रदेश में पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों को छठे वेतनमान के अंतर्गत वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का 10% गृह भाड़ा भत्ता दिया जाता है। यानी वित्त विभाग के इस आदेश से अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना HRA मिलेगा। यानी 30, 20 एवं 10% के हिसाब से गृह भाड़ा भत्ता मिलने की उम्मीद है। तो साथ ही जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।